भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। कल जब स्वतंत्रता सेनानी अदालत को जाएंगे, ये रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल उन्हें आजाद कराएगा और हर हाल में कराएगा। और मैं भी बाबा का साथ दूंगा। और तुम सबको मुखबिरी करने की बड़ी आदत है ना, शौक भी है, तो जाओ, जिसे कहना है उसे कह दो। मैं भी देखना चाहता हूं कि मुझे रोकने की किसके बाप में ताकत है। बेटा, आज तुमने अपने हाथों से खाना बनाया है ना। आज का तुम्हारा खाना संसार का सबसे स्वादिष्ट और सुंदर खाना होगा। छोकू काका, आज ढोल मैं बजाऊंगा। किसी एक का चुनाव करना था ना, खुलकर, बिना किसी संकोच के। और सब लोग देख ले कि बाला किस तरफ है। रमा, चल बेटा, खाना खा ले। नहीं बुआ, नहीं खाना, भूख नहीं है और कुछ करने का मन भी नहीं है अभी। रमा भाभी, चलिए खाना खाने। आप सबकी हिम्मत है। क्या हिम्मत? पति को रोते हुए देखा है। जिस पति से न जाने कितनों को हिम्मत मिलती है, उसी पति को रोते हुए देखा है। नहीं है अब हिम्मत। और अब कुछ समय के लिए कुछ करने का मन भी नहीं है।
भीम ने अपने हाथों से खाना बनाया है। अगर तू नहीं खाएगी ना तो कोई नहीं खाएगा। रमा, मैंने बैंगन की सब्जी और भाकरी बनाई है, चलो खा लो और खा के बताओ कि स्वाद कैसा है। और जो हुआ सो हुआ उसे भूल जाओ। निराशा ज्यादा देर तक घेर कर रखें तो व्यक्ति अंधेरे में चला जाता है। चलो उठो, चलो जल्दी। चलिए रमा भाभी, उठिए। लेकिन पुलिस के हाथों से क्रांतिकारियों को छुड़ाएंगे कैसे? राम जी काका ने कहा है तो कुछ तो सोचेंगे ही। बैठो। शुरू कीजिए। कैसी बनी है बैंगन की सब्जी? बहुत बढ़िया बनी है भीम भैया। बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी बनी थी। कैसी बनी है? अच्छी बनी। सच में अच्छी बनी है? तो फिर तुम एक रोटी और खाओगे। खाओ। भाई वाह, मजा आ गया। चलो अब सोने चलते हैं। अरे रुको मनोहर भाऊ, इनसे बात तो करने दो। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रही है आप? पाठशाला बंद, पढ़ाई खत्म। तुम्हारे गुरुजी जो तुम्हें ख्वाब दिखा रहे थे वो खुद के ख्वाब की मौत पर मातम मना रहे हैं। इसलिए जाइए जाइए, घर जाइए। रमाबाई, रमाबाई, मुझ में अब हिम्मत नहीं है पढ़ाने की। आप कह दीजिए उनसे कि मैं नहीं पढ़ा सकती। क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? सही बातें कर रही है। अब नहीं पढ़ा सकती मैं। लेकिन रमा, रमा ये क्या बात है रमा? भीम, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ।
रमा ये क्या कर रही हो तुम? खोलो खोलो दरवाजा। दरवाजा क्यों बंद किया है तुमने? दरवाजा खोलो। रमा, रमा बाहर आओ रमा। अब जाइए ना, आप नहीं पढ़ा ना आप। रमाबाई, अरे रुकिए, चिल्ला क्यों रही है आप? कहा ना मैंने, पढ़ाई खत्म, पाठशाला बंद। पाठशाला बंद नहीं है। पाठशाला बंद नहीं है, आज की छुट्टी है। क्यों? इनकी शिक्षिका पढ़ाने नहीं आई? रमा थोड़ी परेशान है, वो आज नहीं पढ़ाएगी लेकिन कल जरूर पढ़ाएगी। कल आइएगा। अच्छा बुआ, भीमराव की कसम खाकर कहिए ना कि रमाबाई कल से सच में पढ़ाएगी। मुझे नहीं लगता है कि मुझे तेरी बातों का जवाब देना चाहिए। मतलब कैसी बातें करने लगी हो तुम? दरवाजा खोलो रमा, खोलो दरवाजा। नहीं खोलना, अब जाइए। आप लोग कल आइएगा। नहीं, ये अगर कल आएंगे और कल भी कोई नहीं पढ़ाएगा तो? चुप, एकदम चुप। हुआ, हम सब तो चुप हो भी जाएंगे, मगर आप पहले ये बता तो दीजिए कि रमा पढ़ाएगी या नहीं। वो इन सबको सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देती आप कि ये पढ़ाई वढ़ाई का सपना देखना छोड़ दे? क्योंकि इनके जो गुरु है भीम और रमा, उनके खुद के सपने जलकर आज राख हुए हैं, तो वे इनका सपना क्या पूरा करेंगे? मैं कह रही हूँ जाइए घर, ये खाली समय मिला है, जाकर सो जाइए। जीवन के जितने भी साल बचे हैं उसका मजा लीजिए, जाइए। आ गए पढ़ने, जाइए। रमा बाहर आओ, लोग आए हैं पढ़ने के लिए। इतनी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से हमने उन्हें पढ़ने के लिए लाया है, बुलाया है, और बाकी के लोग उन्हें भगाने में लगे हैं। अब ये बात सही है क्या कि हमने उन्हें इतने सपने दिखाए और हम ही सब कुछ छोड़कर पीछे हट जाए? मेरी बात सुनो, बाहर आ जाओ। रमा, अब सपनों की बात मत कीजिए। इन आंखों ने भर भर के सपने देखे थे, मगर जब आपको रोते हुए देखा ना, तब लगा कि मेरी आंखों में कई सारे सपनों के टुकड़े फंसे पड़े हैं। चुप रहा। अब जब तक ये टुकड़े निकल नहीं जाते तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। और आप भी जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे जाइए ना, और यहाँ दोबारा मत आइएगा, क्योंकि यहाँ इन सब का कोई भरोसा नहीं है। 2-4 दिन नाटक करके सब बंद, जैसे अखबार का नाटक करके सब बंद हो गया। हमें जेका गुरु बनाई रही, वो तो सामने आए से रहा। लिए अपने सर पे से ना ये भूत उतारो शिक्षा विक्षा का, जाओ अपने अपने घर।
पड़ी आई पढ़ने। सही कह रहे हैं, लगता है हम ही ज्यादा फालतू के सपने देखने लगे। रमा, तुम्हारे आंखों में जो ख्वाब के टुकड़े हैं वो ख्वाब ही निकाल सकते हैं। जब सपनों की बस्ती में आग लग जाती है तब जो सपने जल जाते हैं उनकी तरफ नहीं दिखना चाहिए, बचे हुए सपनों को देखना चाहिए। और एक सपना ही मर चुके दूसरे सपने के लिए श्रद्धांजलि होता है। यकीन करो, ये जो बाहर इतने लोग आए हैं ना पढ़ने के लिए, अगर आज तुम बाहर आकर उन्हें नहीं पढ़ाओगी ना तो आगे से वो कभी पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। सिर्फ यहाँ ही नहीं, किसी के भी दरवाजे पर नहीं जाएंगे। तो आज ही उनका और उनसे जुड़े कई लोगों की शिक्षा का अंत हो जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी, यहाँ से बाहर जाकर उन लोगों को पढ़ाना है या उन लोगों को ना पढ़ाने का फैसला करके वापस अंदर चले जाना है। बेटा, रमा अभी बहुत मुश्किल परिस्थिति में है, इसलिए वो तुम्हारी या हम सब की बात नहीं मान रही है। बुरा मत मानना। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बाबा? अभी बाहर जाता हूं और बात करता हूं सबसे, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। रुक जाइए। मेरे विद्यार्थी उनसे आप क्यों बात करेंगे? आप क्यों माफी मांगेंगे? मैं तो जा रही हूँ पढ़ाने। अंदर तो मैं खड़िया और कपड़ा लाने गई थी। अरे जाइए और दोबारा इस चाल में मत आइए, और याद रखना उस भीम और रमा को। हाँ, चाहिए अभी, चाहिए चाहिए। रुक जाइए। माफ कर दीजिए मुझे। मैं शिक्षिका की भूमिका से दूर चली गई थी। कुछ परिस्थितियां ऐसे हो गई थी कि मैं नहीं आ पाई समय पर। और शिक्षा और समय का संबंध हर हाल में मजबूत होना चाहिए। अरे ऐसी परिस्थितियां तो फिर पैदा हो सकती हैं। तो फिर से 10 दिन पढ़ाई ना करवाए के ये लोग माफी मांग लेंगी, हैं? और कुछ नहीं। आप लोग ना जाओ यहाँ से। लिए खाओ पियो और आराम से अपनी बची हुई जिंदगी बिताओ। फुलिया ताई,
फालतू का आग मत लगाओ। नहीं काकी, गलती रमा ने की है तो इन सबको विश्वास दिलाने का काम भी रमा का ही है। खिलाफ तो कोई भी बोल सकता है, कभी भी बोल सकता है। देख लो रमा, देख लो अब कैसे विश्वास दिलाओगे इन सबको।